लोग 12 चैप्टर को सॉल्व करेंगे, क्लास 6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। ठीक है, चलिए हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाभ और हानि का। ठीक है, तो उन्हीं लाभ और हानि के क्वेश्चन पर आधारित हैं ये आपके 12 चैप्टर। इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन जो है टेबुलर फॉर्मेट में है, तो पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है 12 का पहला क्वेश्चन। टेबल फॉर्मेट में डेटा दिया गया है और जितने बॉक्स बने हैं इन सभी बॉक्स में जो भी आंसर आएगा उसका मुझे भरना है। ठीक है, ठीक है, पहला है हमें लाभ में भरना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 115 रुपया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लाभ में बॉक्स भरना है, तो हमें पता चल गया कि ये लाभ जो भी होगा ये लाभ ही होगा। तो हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 115 माइनस क्रय मूल्य है 100 रुपया, ये हो जाएगा 15 रुपये का लाभ। ठीक है, यहाँ पर हम भर देंगे 15 रुपये और ये जो डैश है ये यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए क्रय मूल्य का बॉक्स खाली है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 और लाभ है हमारे पास 3000 रुपये। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो आपको पता है इसी फार्मूले से मैं बनाता हूँ। अगर मैं इस क्रय मूल्य को अगर मैं यहाँ इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा बराबर होता है विक्रय मूल्य, यही रहेगा, माइनस लाभ, जो भी लाभ होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें से हम घटा देते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 15,000 1500 है, ये 300 है। ठीक है, 1500 माइनस इस तरफ आएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस 300, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपये, सॉरी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपये। ठीक है, अगर हमने 1200 रुपये का सामान खरीदा था 1500 में बेचा तभी हमको 300 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब दूसरे में देखिए 700 रुपये का क्रय मूल्य है लेकिन विक्रय मूल्य हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हानि जो हुई है ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हानि के केस में क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है हमारा क्रय मूल्य से कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हानि बराबर, अब हानि नहीं निकालना है मुझे, निकालना है हानि के केस में विक्रय मूल्य बराबर, जब हानि के केस में होगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, हानि के केस में होगा ये हमारा, तो क्रय मूल्य 700 है माइनस 150, ये कितना हो जाएगा 550। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है ₹1200 का क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 1100 रुपए का है। तो यहाँ पर देखिए हानि पूछ रहा है, तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा 1200 माइनस 100 रुपये। हमें कितने का हानि हुआ, 100 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसमें भी कोई डाउट है, देखिए अभी जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया इसी फार्मूले पर आगे के सारे क्वेश्चन हैं और इस फार्मूले जो लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए।
ठीक है। और यहाँ भी मैं जो जरूरत होगी वो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूले हैं, सब फार्मूलों को आप नोट करते चलिएगा। विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए यहाँ क्रय और लाभ हानि के आधार पर ही हम देखते हैं कि कौन सा किस तरफ होगा। देखिए अगर क्रय मूल्य अगर हमारा ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमारा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। तो हम हानि का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हम हमेशा लाभ वाले फार्मूले यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल है। रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसने 1600 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ। 1400 रुपए में खरीद रहा है और 1600 रुपए में बेच रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ी, ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा, और घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये। अब देखिए यहाँ ये बताइए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और हमें यह पूछा जा रहा है कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में ही है, तो हमें निकालना है। तो ये लाभ होगा कि घाटा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए सीधा क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि होगा, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, हमने ज्यादा में बेचा, तो हमें हमेशा लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 1600 माइनस 1400 बराबर 200, ठीक है। ये यहाँ पर रुपीज का साइन भी लगाते चलते हैं, ठीक है। 200 रुपए का क्या हुआ, लाभ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंपल था, घड़ी का क्रय मूल्य 1400 रुपया है और घड़ी का विक्रय मूल्य जो है 1600 रुपया है, ठीक है। तो लाभ हमको बताना था, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 1600 में 1400 को घटा दिए, 200 रुपया हमको मिल गया। तो 200 रुपया का जो होगा वो क्या हुआ, लाभ है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेच रही है, ठीक है। एक साड़ी 750 रुपए में बेच रही है, इसमें 125 रुपए की हानि हो गई उसको, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं साड़ी का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3, साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 750 रुपया, ठीक है। 750 रुपया है, ये रुपए का सिंबल है, 750 रुपया है। अब कितना उसको हानि हुआ, बेचने पर हानि। आज थोड़ा संडे है ना, इस वजह से 100 रुपये ज्यादा ही है। बेचने पर हानि, कितने का हानि हुआ, 125 रुपए का, ठीक है। 125 रुपए का हानि हुआ, तो फिर हमें क्या बताना है, साड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से हमें हर सवाल में लिखना चाहिए। अगर अकेडमिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये हमें लिखना होता है। क्या हमारे पास, जैसे हम इसको अगर यही अगर हम हाई लेवल में जाएंगे 9, 10, 11 या फिर अभी से आदत डाल लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं दिया है, ठीक है, और फिर ये क्या है, ज्ञात करना है। ये सब चीजें हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी भी सवाल को लगाने का, ठीक है। दिया है साड़ी का विक्रय मूल्य इतना, अब बेचने पर हानि हुई 125 रुपए की, ज्ञात करना है क्या है, साड़ी का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए हमें लाभ हुआ, सॉरी यहाँ हानि हुआ है ना, अतः हानि के केस में जो फार्मूला होता है क्या होता है, हानि बराबर होता है
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमने आगे इसलिए लाया क्योंकि मुझे पता है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, इसीलिए हानि हुई है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे निकालना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को अब हम इसी फार्मूले से बनाते हैं। क्रय मूल्य को अब हम आगे रख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, देखिए ये माइनस इस तरफ आएगा, तो ये इस तरीके से आप ऐसे समझिए कि मैंने इस वाले सेक्शन को माइनस विक्रय मूल्य को उठा के इसके आगे कर दिया, ठीक है। इसको आगे कर देंगे तो आप चाहे हानि को आगे लिखिए और चाहे आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे इस तरीके से लिखिए और चाहे तो आप हानि आगे करके विक्रय मूल्य करिए, क्योंकि इधर इस तरफ आएगा तो ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये फार्मूला, तो हम विक्रय मूल्य को आगे रख रहे हैं प्लस हानि, ये फार्मूला हो जाएगा। अब याद रख लीजिए इसको। विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 750 रुपया है। वही कॉमन लगा के मैं रुपया वाला साइन लगा देता हूँ, और प्लस हो जाएगा हानि। हानि कितनी हुई, 125 रुपए की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 875 रुपए ये क्रय मूल्य था हमारा, 875 रुपए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। समझ आ गया आपको, ये इस तरीके से लिखना और अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सब कुछ मैंने बंद कर दिया, अजीब अजीब से लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपए में खरीदी थी और उसने 2500 रुपए की हानि उठाकर बेच दिया, ठीक है। 13,000 रुपए में उसने खरीदा था और 2500 रुपए की हानि, 2,500 रुपए की हानि उठाकर बेच दिया। अब किसान ने गाय कितने रुपए में बेची, ये हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य उसका क्या था, ठीक है। अब हानि पर बेचा, किस वजह से बेचा वो जाने। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे देखिए अभी एग्जाम्पल वगैरह में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग। किसी का सिंक टूट गया है तो किसी कुछ हो गया है, ठीक है। चलिए एक किसान ने एक गाय को 13,000 रुपए में खरीदी, तो गाय का पहले देखिए दिया है, ठीक है। पहले दिया ये लिखते हैं, पहले गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या यार, क्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपए, ठीक है। हानि कितनी हुई है, मैं यहाँ हानि यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा ताकि 2,500 रुपये में हानि हुई थी ना, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गाय का विक्रय मूल्य, ठीक है। ये मुझे ज्ञात करना, मुझे ज्ञात करना है। ओके क्या हो सकता है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला देखिए, हानि हुई है फिर, तो हमें पता है हानि बराबर का फार्मूला अभी जस्ट मैंने लिखा था। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम विक्रय मूल्य को यहीं पर रखते हैं, या विक्रय मूल्य को हमने बराबर के इस साइड ले लिया। ठीक है, देखिए फार्मूला कैसे बना रहा हूं, अब ये देखिए, विक्रय मूल्य को मैंने माइनस सहित पूरा उठा के इस बराबर के इस साइड ले लिया। ठीक है, तो माइनस का प्लस हो गया ये, और क्रय मूल्य को मैं यहीं रहने देता हूं। अब हानि को उठा के इस तरफ बराबर यहाँ नहीं रहेगा, हानि को उठाकर यहाँ पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस हानि। ठीक, प्लस था यहाँ तो माइनस हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है इसका, 13,000 है, और माइनस हानि कितना है, 2500 रुपया। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13,000 2500 005, और ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, और ये 10,500। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 10,500 रुपया। और एक रुपए वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये कैसे हुआ। यहाँ पर गाय का जो क्रय मूल्य था 13,000 रुपया था, हानि जो मुझे पता चल गया, मेरी दो चीजें मालूम चल गई। तो हमें इस फार्मूले हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये होता है। तो हमें इसी फार्मूले में मुझे विक्रय मूल्य चाहिए। तो हमने विक्रय मूल्य को देखो माइनस सहित पूरा हमने इस तरफ लाया, तो ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, और इस तरफ तो हानि है, अब क्रय मूल्य को यही मैंने रहने दिया, फिर ये हानि को उठा के इस तरफ कर दिया, तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, बराबर के जब भी हम इस तरफ से दूसरे तरफ अंशांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य जो 13,000 था, हानि हटा दिया, हमको ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से तुरंत पूछ लीजिएगा, बेझिझक कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट से तुरंत पूछिएगा। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर, देखिए हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 रुपये में खरीदी और 600 की मरम्मत में खर्च किया। 600 रुपये का उसने मरम्मत पर खर्च किया। तो बताइए स्कूटर की लागत मूल्य क्या है। अब देखिए लागत मूल्य क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं, वही लिखते हैं कॉन्सेप्ट दिया है वाला। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर जैसे है, क्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य 7,000 है। ऊपरी व्यय उसने कितना खर्चा किया, मरम्मत पे खर्च, ₹600। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है लागत मूल्य। अच्छा, लागत मूल्य होता क्या है, लागत मूल्य वो मूल्य है, वह दाम है जिस पर क्रय मूल्य सामान खरीदते वक्त जो पैसा हमने दिया था वो, और प्लस सामान को लाने में जो भी भाड़ा लगा, जो भी अतिरिक्त खर्चा हुआ, वो सारा पैसा हम जोड़ देते हैं। तो वो होता है हमारा लागत मूल्य, जिसको हम जो अतिरिक्त जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऊपरी व्यय। ठीक है, ये होता है हमारा ऊपरी व्यय है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपरी व्यय। ठीक है, ये ऊपरी व्यय है हमारा। तो देखिए लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य
प्लस ऊपरी व्यय, ठीक है, ऊपरी व्यय क्या है लागत मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है 7,000 रुपया प्लस एक्स्ट्रा खर्चा आपने मरम्मत में किया 600 रुपया, तो ये हो जाएगा 7,600, ठीक है, 7,600 रुपये जो लागत मूल्य है 7,600 रुपये है। अब अगर इस पर लाभ हानि अगर हम निकालेंगे, अगर इस केस में कुछ अतिरिक्त खर्चा करने के बाद, तो क्रय मूल्य को यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लागत मूल्य को लेकर चलते हैं। लाभ हमें तब होगा जब हम क्रय मूल्य की जगह पर लागत मूल्य, अब इस केस में अगर हम लाभ बराबर अगर हम फार्मूला लिखेंगे, इस केस में अगर हमने कोई ऊपरी व्यय खर्चा किया है तो, ठीक है, सही, अगर कोई ऊपरी व्यय मैंने खर्चा किया है तो अब देखिए इस केस में अगर हमें लाभ निकालना होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लागत मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो सारे हमने खर्चा किए हैं उस पर वो भी हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, जिसे हम लागत मूल्य कहते हैं। अब जब विक्रय मूल्य में इसको घटाएंगे, वो जो मेरी आंसर आएगा वो हम मुझे लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, डेविड ने एक मकान 48,000 रुपए में खरीदा। डेविड ने एक मकान 48,000 रुपए में खरीदा। उसने उसकी रंगाई, पोताई और साज सज्जा में 2,000 रुपये और खर्चा किया। 48,000 रुपये में रूम खरीदा, मकान खरीदा, और उसने उसकी पेंटिंग वगैरह करवाने में जो भी रिपेयरिंग था वो सब करवाया, तो 2,000 रुपया खर्चा और हुआ। उसने उस मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। फिर सब कुछ करवाने के बाद उसने 55,000 रुपये में बेच दिया, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ये फार्मूला अब वो यहाँ पर यूज होगा। मकान का क्रय मूल्य पहले देखते हैं, दिया है मकान का, ये दिया है भाई, सही है ना, मकान का क्रय मूल्य बराबर 48,000, ठीक है, 48,000 रुपए का क्रय मूल्य हो गया। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मैं ऊपरी व्यय लिख दे रहा हूँ, बाकी जो पेंटिंग वेंटिंग जो भी उसने मरम्मत करवाई सारा सब कुछ इसमें आ गया, उसको हम बोलते हैं ऊपरी व्यय, ठीक है। साज सज्जा जो भी उसका हो गया, तो कितना लगाया उसने, 2,000 रुपये लगाया। एक मिनट, थोड़ा सा ये रुपये वाला साइन में भूल जाता हूँ, 2,000 लगाया, ठीक है, 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। फिर विक्रय मूल्य, मकान का विक्रय मूल्य बराबर 55,000, ठीक है, 55,000 रुपये में उसने बेच दिया। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य लाभ, हाँ ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, क्या सॉल्यूशन, ये तो पूरा ही है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लागत मूल्य, लागत मूल्य बराबर, ठीक है, लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य कितना हो गया, 48,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा हमारा 50,000, ये 5 है भाई,
ठीक है, 50,000 रुपया का लागत मूल्य हमारी आ गई 50,000 रुपया। ठीक है, अब मुझे लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। ये याद रखिएगा, अगर कोई भी अतिरिक्त खर्चा होता है तो हम क्रय मूल्य को नहीं लिखते हैं, लागत मूल्य को लिखते हैं। यानी कि क्रय मूल्य में जो भी खर्चा अतिरिक्त होता है उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, अब उसको बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 55,000 का माइनस लागत मूल्य है 50,000 का, तो घट जाएगा, तो फायदा कितना हुआ, फायदा आ गया 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मुझे 5,000 रुपये का लाभ होगा। और अगर चैप्टर खत्म हो गया ये 12H, अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर इसी का आधारित थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको थोड़ी देर में, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो 1 से 6 क्वेश्चन में तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा हो या अगर आपको लग रहा हो ये शेयर करना चाहिए तो उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूरत है। जो वाणिज्य गणित है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा इस पर और अपने से और क्वेश्चन लीजिएगा, उसको सॉल्व करिए की कोशिश करिए। और इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल थे, आप उन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करिए जितने भी एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल में भी अगर कोई आपको डाउट हो रहा है कि ये कैसे कैलकुलेशन हो गया तो आप डायरेक्टली पेज नंबर से या फिर हमको एग्जाम्पल नंबर बता के आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको कमेंट से ही सोल्यूशन बता दूंगा ये कैसे हुआ। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट है, जैसे उदाहरण नंबर 24 हो गया, जो भी हुआ कहीं भी आप पेज नंबर, अगर पेज नंबर चेंज हो तो आप उदाहरण नंबर चैप्टर नंबर भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहाँ से देख लूँगा कौन सा आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, तभी के लिए थैंक्स।